जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है भैया केजीएस में। आप सभी लोगों को ये पता है कि आपके लिए एक जबरदस्त वैकेंसी आती है जिसके अंदर आप बनते हैं ऑफिसर। अगर इस वैकेंसी के अंदर आपको एक पोस्ट लेना है तो आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सर बताइए आज क्या क्या आप बताने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का इस वीडियो पर आज के इस सेशन में, जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास करते हैं, ये एक सपना होता है हर विद्यार्थी का सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पाने का, ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए 2 स्टेप होते हैं, या तो हम एकदम बड़ा सोचते हैं, लंबी रेस, या फिर हम सोचते हैं कि कम समय में सटीक तैयारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट में हम अपनी एक पैठ बना सके, अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसको मिनी आईएएस भी हम कहते हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस बात को। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं बच्चों, आप सभी लोगों के लिए जो मतलब आप अगर पढ़ना शुरू किए हैं और अभी 10th पास किए हैं, तभी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जा सकते हैं अपनी एक पोस्ट को लेकर। ठीक है, अगर आप 18 साल पूरे हुए हैं तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि एमटीएस के लिए बच्चे आप कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। इसमें बच्चे 4th ग्रेड की वैकेंसी होती है, ये आप यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ साल के बाद 12 पास हो जाते हैं, मतलब 2 साल के बाद, तो आप सीएचएसएल करते हैं। ठीक है, सीएचएसएल ये भी आपकी एसएससी कराती है। और फिर सबसे बेहतरीन वाली जो आती है जिसे आप मिनी आईएएस कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आईएएस से थोड़ा सा छोटा। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आईएएस और इसे मिनी आईएएस क्यों कहते हैं। देखिए होता क्या है ना, जैसे हर विभाग का और हर परिस्थिति में एक होता है जो उच्च पद पर बैठा होता है, राजा होता है, ठीक है ना? लेकिन आपको पता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें राजा दिखाने का पद है, उसको चलाने के पीछे जो लोग उसको चलाते हैं वो उसका मंत्रालय होता है जो उसको चला रहा होता है, ठीक है ना? जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनके जो मंत्रालय हैं, उनके जो सचिव हैं वो उनको चला रहे हैं। ऐसे ही जब हम आईएएस की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, उसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो टॉप पोस्ट पर बैठते हैं। लेकिन वो जो व्यवस्था चलाना चाहते हैं उस व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से रन करने की भूमिका किसके पास होती है? जो यहां से चुन के जाते हैं, ठीक है ना? तो ये बड़ी जिम्मेदारी भरी पोस्ट है और कई बार ऐसा होता है कि इसका जो रुतबा होता है वो इनसे ज्यादा होता है। आप कई पोस्ट पर ऐसा देखेंगे, आगे चल के आपको इस पर भी चर्चा करेंगे, रुतबा ज्यादा होता है। हम इसको प्रेफर क्यों कर रहे हैं ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए, ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए? क्योंकि ये एक लंबी रेस है। जब आप यूपीएससी की बात करते हैं तो ये एक लंबी रेस है, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना? मनी एग्जॉस्टिंग है, ज्यादा पैसा आपका खर्च होता है और बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। लेकिन जब आप उससे एक स्टेप नीचे ये देखते हैं, जहां पर हम लेवल 3 में एसएससी सीजीएल रख के बैठे हैं, कम समय में सटीक तैयारी करके जल्दी सफलता लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं। और ये भी ऑफिसर रैंक है, इसको ये मत देखना हमने 3rd पे लिखा है तो ऑफिसर रैंक नहीं, मतलब यह सर भी ये कह ऑफिसर सकते रैंक है। हैं कि मिनिमम कॉस्ट में हाई पोस्ट है। बिल्कुल, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट है ये, ठीक है ना? चलिए सर, बिल्कुल देखिए यहां से। देखिए भैया, आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल वैकेंसी आती है और हर साल बच्चे 25 से 30 लाख लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और 25 से 30 लाख लोगों में से आप एक पोस्ट के लिए यहाँ पर युद्ध करते हैं। ठीक है, तो सर क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। हाँ देखिए ना, कितना बढ़िया लिखा, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है, न रुकूंगा अपनी ड्रीम जॉब पाने तक, यह मैंने खुद से वादा किया है। क्या बात। कितनी बेहतरीन बात है। आपने जो वादा किया है कि मैं अपने जीवन को बेहतर करूंगा, उसके लिए आपको इस पोस्ट के लिए अपनी एक सीट सुनिश्चित करना होगा। और वह कैसे सुनिश्चित होगा? आपके अपनी डिटर्मिनेशन से, आपके अपने हार्डवर्क से, आपके अपने डेडिकेशन से। और वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है, बस आपको चाहिए एक सही डायरेक्शन। क्योंकि बिना डायरेक्शन या गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वेस्ट है। डायरेक्शन सही है तो कई बार ऐसा होता है स्मार्ट अप्रोच से कम मेहनत में भी आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ पर आप देख लीजिए भैया कि क्या होता है कि इसमें ये बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसी वाली नहीं है कि आप जॉब करना शुरू करते हैं और आपका बच्चे आपको कभी भी बुला लिया जाता है कि आ जाओ अब काम करना है, अब काम करना है। इसकी एक फिक्स ड्यूटी,
ठीक है, एकदम फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी है सुबह से, ठीक है, सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक, उसके बाद आप फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो सर बता ही सकते हैं कि प्राइवेट जॉब में कितनी टेंशन होती है कि कभी भी आ सकते हैं। और हमारे यूपी की भी वैकेंसी होती है, उसमें भी बच्चे आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे वैकेंसी में लगे रहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब एकदम फिक्स है 8 घंटे, इससे ज़्यादा आपको ड्यूटी नहीं करनी है। बच्चे दिल्ली, ये दिल्ली आधारित होती है, ठीक है, इसमें आपके सभी के सभी में जो अधिकारी पोस्ट पे आते हैं उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। और लाइफ स्टाइल क्या है, एक्शन, ठीक है, रेड मार सकते हैं आप कहीं पे, और कहीं पे अच्छे अपने आप पावर को दिखाकर आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया, ठीक है, उसमें क्या आता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है, कस्टम इंस्पेक्टर, ठीक है, एयरपोर्ट पे बच्चे, और बच्चे क्या कहते हैं, सभी के सभी डाकयार्ड, समुद्र के किनारे जो पोर्ट वगैरह होता है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां पे भी आपकी ही तैनाती होगी जब बच्चे आप इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें भैया सब इंस्पेक्टर का भी होता है, और कौन कौन से पोस्ट होते हैं और उनके लिए बच्चे कितनी आयु होती है तो आप देख लिए, ठीक है। जनरल वालों के लिए 18 से 32 साल की होती है, और सभी के लिए बच्चे जो छूट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपके लिए काफी लंबा छूट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल हम सभी लोग बात करते हैं सिर्फ इतने की ही, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सर इतने में ही आते हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे इतने में ही आते हैं। तो सर कुछ ये स्पेशल पोस्ट हैं उनके लिए भी आप आगे के लिए बताइए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो आपकी आयु सीमा जो है वो, देखिए यहाँ पर लिखा है पद के अनुसार अलग अलग है, लेकिन 18 से 32 साल रखा गया है। कुछ छूट हैं जो कैटेगरी वाइज हमको मिलती हैं। विशेष आपको ध्यान रखना है, जेएसओ के लिए जो लोग जा रहे हैं, जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, वो ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो सीजीएल के लिए सबका होना चाहिए, लेकिन जब आप 12th में हो तो आपके मैथमेटिक्स में 60% अंक आपके हो, और ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा होना चाहिए, यानी आपकी डिग्री इस विषय में होनी चाहिए। वहीं AAO के लिए आप जा रहे हैं, असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, तो ग्रेजुएशन तो ही है, लेकिन सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए जो फाइनेंस में किए हैं, या जिन्होंने एमकॉम किया है, वो डिजायरेबल माने जाते हैं, यानी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। आपने इसमें पूरी अंग्रेजी लगाई है क्योंकि बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़नी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खैर, बिना अंग्रेजी के तो अब सब कुछ अधूरा है, पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब बताइए आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं? दफ्तर और प्रशासन, एडमिन और डेस्क जॉब चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा? एएसओ, सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, रेलवे में, ठीक है ना। अब ये किनको मिलता है? जो टॉप 100 में आते हैं। तो टॉप 100, हम तो सपना खैर टॉप 100 भी नहीं, हम तो और देखते हैं टॉप 10 ना, टॉप 10 में, ताकि हम जो चाहें पूरी बादशाहत के साथ उसको प्राप्त कर लें। वो रहमो करम पर ना मिले कि यही वाली पोस्ट मिल गई इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे बेहतर करेगा वही अपने मन की पोस्ट पाएगा। तो हम तो अपने आप को टॉप 10 में देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखें, अगर फील्ड और यूनिफॉर्म जॉब जॉब चाहिए आपको, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसआई, सीबीआई और एनआईए में जाते हैं। अब जैसे आप मूवी में देखते हैं ना, वो आते हैं, दरवाजा खोलो, वारंट है, रेड डालनी है, ठीक है ना। कितना बढ़िया रुतबा देखने में लगता है। हालांकि रियल लाइफ में सिचुएशंस काफी अलग होती हैं, लेकिन पावर वैसा ही होता है। इफ यू वांट टू यूटिलाइज योर पावर, यू कैन ना, यू मस्ट, सॉरी, यू गेट दैट पावर, आपको वह पावर मिलती है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइनेंस और ऑडिट जॉब में आप जाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे AAO के लिए पोस्ट आपको मिलती है, टैक्स असिस्टेंट के लिए, यूडीसी के लिए मिलती है, लेखा और वित्त विभाग में ये एक शानदार करियर आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप लिखने पढ़ने के काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो। बिल्कुल सर। आप सबसे बड़ी सर इनमें इन लोगों के लिए अब इसमें सोच रहे होंगे कि सर किसमें क्या कितनी पगार मिलती है, सबसे ज्यादा ड्रीम यही होता है बच्चों का। तो वो ड्रीम के लिए सर आप बताइए कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने वैकेंसी के अंदर, मतलब कौन कौन से बिल्कुल। post पे? देखिए, सैलरी और सम्मान दोनों है, सर मतलब मैं तो सिर्फ ये नहीं कि पैसा ही है। मैं तो सर यही देख रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपकी पे स्केल अभी जो 7th पे स्केल के हिसाब से चल रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, अर्निंग पोटेंशियल की बात करें, अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो सैलरी 47,600 से, मैं हर पोस्ट की बात कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 47,600 से लेके 1.5 लाख पर मंथ आपको मिल सकता है, जिसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए, ये पूरी तरीके से मिलेगा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? हर चीज की सुविधा मिल, रहने के लिए भी पैसा सरकार दे रही है, ट्रैवलिंग के लिए भी सरकार पैसा दे रही है,
ठीक है ना, हर चीज का अलावेंस आपको मिल रहा है, इसके अलावा आपका वो जुनून, क्योंकि उसको प्राप्त करना है। सैलरी तो एक सेकेंडरी मैटर है, सैलरी तो जॉब मिलने के बाद आप सोचते हैं कि इतना पैसा आएगा, कैसे अपने लाइफ को इस सैलरी से के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को बेहतर करना है, कैसे हम आगे फाइनेंशियली अपने आप को बहुत मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले वह चाहिए, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, सम्मान के लिए। वो आपका एक, जिसको कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन है, एक जिद है, इसको प्राप्त करके रहेंगे। तो सैलरी तो फिर उसके बाद आती है, और सैलरी अट्रैक्टिव है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मिल जा रहा है कि महीने के लास्ट में जेब फट जा रही है, नहीं, आपको इतनी बेहतरीन सैलरी मिल रही है कि आपका जीवन बहुत 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 बेहतर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं सर, ये सैलरी इन लोगों को इसलिए दिखाई गई ताकि इन लोगों की पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बना रहे बिल्कुल कि बिल्कुल हम पढ़ाई करके इसे प्राप्त करेंगे बिल्कुल और अपने आने वाली एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को बच्चे बहुत ही आगे लेकर जाएंगे। ये सैलरी इसलिए आपको दिखाई गई है, इसलिए नहीं कि भैया हाँ ये सैलरी है आप इसे प्राप्त कर लो। प्राप्त करने के लिए बच्चे आपको लगभग, अगर आपको बढ़िया पैकेज और बढ़िया वाली सैलरी वाले पे जाना है पोस्ट पे, तो आपको लगभग 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी होगी। और साथ के साथ हम लोग तो आपके लिए खड़े ही हैं। ठीक है, चलिएगा भाई, आगे देखते हैं इसमें कि इसमें पेपर के जो लेबल होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसमें 3 पेपर होते हैं। ठीक है, क्लियर है, कितने होते हैं? 3 पेपर होते हैं। मतलब पेपर तो हालांकि 2 ही होता है। क्लियर है, देखिए, एक होता है टीयर 1, जो जिसे आप प्रीलिम्स कहते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग है बच्चे। जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो टीयर 2 है। ठीक है, जिसे आप मेंस कहते हैं। ठीक है, मेंस में बच्चे आप ये इसके अंदर आपको मेरिट बढ़िया लेकर आनी होगी। और इसके अंदर इसी के साथ साथ बच्चे कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनके लिए टाइपिंग भी होती है। और इसमें एक पेपर और होता है कंप्यूटर का। ठीक है, और वो कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ ये टीयर 2, अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे टीयर 2 के अंदर। ठीक है, क्या क्या आता है और कैसे कैसे क्या क्या करना होता है ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर भैया आप क्या करते हैं, अपने सपनों के विभाग में अपनी ज्वाइनिंग करने की कोशिश कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट भी सेलेक्ट करने के लिए आता है कि कौन से पोस्ट पे आपको जाना है। ठीक है, किस पोस्ट पे आपको जाना है। तो अब देखें, जो टीयर 1 है इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हमारे अंग्रेजी वाले सर ही बताएंगे, क्योंकि भैया अंग्रेजी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टीयर 2 में भी अंग्रेजी एकदम आती है और टीयर 1 में भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी बिना तो अब सब कुछ सुना है ना, रहीमन अंग्रेजी पढ़िए, बिन अंग्रेजी सब सुन ना। देखिए, टीयर 1 का क्या है भाई, पूरा एक टेक्निक क्या है एग्जाम की। तो आपको पता है कि 4 पार्ट में आपका पेपर बटा। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए मैथ्स आएगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग फॉर 50 मार्क्स, एंड जनरल स्टडीज जीएस 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चन मिल गए आपको? 100 क्वेश्चन मिल गए। कितने अंक मिल गए आपको? 200 अंक मिल गए। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन मिले, 200 अंक मिले। लेकिन खेल जानते हैं क्या? देखिए यहाँ क्या लिखा, टाइम क्या है? 1 घंटा समय दिया गया, 1 घंटा। क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन एकदम कायदे से आपको टटोला जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 25 क्वेश्चन मैथ्स का करेंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का करेंगे। 50 क्वेश्चन आप करेंगे जो लगभग 1 मिनट का समय खर्च कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस नहीं किए, टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो 1 मिनट आपका खर्च हो जाता है। 50 क्वेश्चन में ही 50 मिनट आपके खर्च हो जाएंगे। कुल आपको मिला है 60 मिनट, 100 क्वेश्चन करना है। यानी ये जो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं, अगर आप पुअर टाइम मैनेजमेंट के साथ जाएंगे तो 10 मिनट मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन के लिए, इंग्लिश और जीएस के लिए। लेकिन अगर आप बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ जाते, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते, जब आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट उस समय वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप लगभग 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 35 मिनट आप इस पे खर्च करते हैं, 25 मिनट आप इन दोनों के लिए लगाते हैं। 10 मिनट का वेटेज हम मैथ्स और रीजनिंग को देते हैं। यही हमारा आइडियल टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसमें इंग्लिश थोड़ा सा समय लेती है। कई बार आप रूल्स याद करने की कोशिश करते हैं, क्या रूल्स आपका टकराया। लेकिन जीएस में तो क्या है, फैक्ट अगर याद है तो यस, नहीं याद है तो वो जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं होता है। ध्यान क्या रखना है आपको, हर सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलेगा, लेकिन 0.5 आपकी पेनाल्टी भी है, यानी आपका नंबर कटेगा यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ आपको आसानी क्या हो जाती है, कट ऑफ क्लियर ही करना है। इसका नंबर तो जुड़ना नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का है, कट ऑफ क्लियर करना है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या आती है, कट ऑफ कितनी जाएगी। इसलिए हम सेफ जोन नहीं सोच सकते कि हम सेफ जोन में, अगर हमने मान लीजिए 100 क्वेश्चन हमारे पास है और 100 क्वेश्चन में हमने 50 कर दिया तो सेफ जोन में। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश
करेंगे आप, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन अचीव करिए, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी, हर साल कुछ ना कुछ नए विद्यार्थी बढ़ रहे हैं जो कट ऑफ बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, आपने इन बच्चों ने देखा होगा जब से एडिक्विटी आई है उसके क्वेश्चन के लेवल अलग ही हैं, अलग ही तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। तो बच्चे आपको मेहनत जो करना होगा, बहुत ही गहन अध्ययन करना होगा, तभी जाके बच्चे आप इन कट ऑफ को पार कर पाएंगे। और कट ऑफ को करने के बाद आप जानते हैं कि ये वाला भी अभी बचा हुआ है जो सर आपको बताने जा रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल। क्या देगा। अब देखिए, अब यहाँ से फिर आप कहाँ चलेगा, आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, अब अगली असली लड़ाई आपकी आई टीयर 2 की। अब टीयर 2 में आपको देखिए जो पहला घंटा आपको मिलेगा, फर्स्ट आवर जो आपका मिलेगा, उसमें मैथ्स 30 क्वेश्चन के साथ, रीजनिंग 30 क्वेश्चन के साथ, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, 180 मार्क्स। तो इसका मतलब आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है ना। अब चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, मतलब यहाँ आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। लेकिन ये भी आपको पता है कि टीयर 1 से इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अगर आप टीयर 1 में 1 मिनट खर्च कर रहे हैं एक क्वेश्चन पर मैथ्स और रीजनिंग में, तो टीयर 2 में तो फिर समय और कंज्यूम होगा, समय है ही नहीं आपके पास। इसलिए टाइम मैनेजमेंट वो स्ट्रैटेजी जरूर काम करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप सेक्शन 2 में आते हैं, जहां पर आपको इंग्लिश मिलती है 45 क्वेश्चन और जीएस मिलता है 25 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 70 क्वेश्चन, 2 एंड 10 मार्क्स, 210 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ भी आपको समय कम लगता है, इसलिए आपको 60 मिनट मिल रहे हैं 70 क्वेश्चन। कई बार आपको यह 60 मिनट ज़्यादा भी लगते हैं। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है, ग्रामर थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो आप फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं। तो कई बार यह आपके लिए ज़्यादा भी हो सकता है, यानी आपको लगता है कि मेरे पास समय इसमें बचा, तो यहाँ जो आप लेके चल रहे थे ना हेडक, उसका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज यहाँ आपको हो जाता है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चों को यहाँ पे समय ज्यादा लगता है सर, और इसी समय ज्यादा होने के कारण जो इनको क्वेश्चंस नहीं आता है, वो 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो चौथी बार उनको आ ही जाता है, और वो गलत करके आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग उनको लेकर नीचे चला जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा फिर आप जानते हैं आपके लिए ही प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद बच्चे, क्या अभी ये तक खत्म हो गया है? नहीं, अभी ये नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। अभी आपको और भी पेपर देना है, और वो पेपर में है आपको कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज जो है ये क्वालिफाइंग है, इससे आपके पेपर में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आपको पास करना ही है, ठीक है। अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो भैया फिर आपके लिए बेकार हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे 15 मिनट के लिए। और आप लोगों को ये पता है कि ये सभी के सभी जो पोस्ट हैं, जितने भी वैकेंसी है, इनमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, इंटरव्यू के ये दायरे से बाहर हैं। और यहाँ पे बच्चे कुछ एक पोस्ट होती हैं जिनके लिए बच्चे जिस दिन मेंस का पेपर होता है उसी दिन टाइपिंग भी होती है, 15 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया जाता है उसके लिए भी, ठीक है, उसके लिए भी दिया जाता है। ये आपके लिए भी काफी अनिवार्य है। अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी आगे नहीं चेक की जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सभी आपके लिए उस लिए हैं, जैसे बच्चे आप जब चाय बनाते हैं तो अगर आप उसमें अदरक नहीं डालेंगे और चाय की पत्ती नहीं डालेंगे तो वो नहीं बनेगी चाय, वैसे ही ये दोनों हैं। अगर आप इनको नहीं करते हैं तो आप पेपर में पास नहीं होंगे, भले ही ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इनके पास होने के बाद ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सर अब ये तो सब सिलेबस की बात हो गई, तो अब तैयारी की बात करते हैं कि तैयारी कैसी होगी इन लोगों की और कहाँ से होगी। क्लियर है? क्या ये यूट्यूब से कर सकते हैं? क्या यूट्यूब से ये तैयारी कर सकते हैं प्रॉपरली? एक बड़ी पुरानी कहावत है सर, अति का भला भला न बोलना, अति की भली न छू, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कंटेंट सीमित हो लेकिन वर्दी कंटेंट हो, तो फिर पढ़ाई बहुत अच्छी। कंटेंट बहुत ज्यादा हो तब भी कंफ्यूजन बहुत होता है। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब महासागर है, आप एक बार अगर उसमें डुबकी लगा गए तो फिर आप किस किनारे निकलेंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। फिर आप किनारे किनारे ढूंढेंगे, इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे। बहुत कंटेंट है, और जितना ज्यादा कंटेंट है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन है ना। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, आप ये पढ़ते ही हैं। तो जितना ज्यादा कंटेंट आप खोजते हैं उतना ही कंफ्यूजन होता है। तो यूट्यूब कई बार आपकी सहायता करने की बजाय आपको कंफ्यूज करने लगता है, अगर आप सिर्फ यूट्यूब के सहारे ही जा रहे हैं तो, क्योंकि महासागर है, ऑब्वियस है कंफ्यूज करेगा, कंटेंट का महासागर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपकी सटीक पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपका ध्यान कम भटके। अब वो सटीक पढ़ाई कैसे होती है, सटीक पढ़ाई आपकी, आपको पता है कि सबसे जो बेहतरीन मेथड हम अभी भी मानते हैं वो आपका क्या है, ऑफलाइन। अगर आप टीचर के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं आप बहुत बेहतर करते हैं अपनी परीक्षा में।
इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई खराब है, मैंने ये नहीं कहा कि ऑनलाइन खराब, मैंने आपसे क्या कहा, ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर रेगुलेट होते हैं, आप सामने बैठे होते हैं, तो कहीं भी भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। टीचर की निगाह सीसीटीवी कैमरे की तरह आप पर लगी होती है, और इसीलिए आप उसको प्रेफर भी करते हैं। और चूंकि आपकी प्रेफरेंस ये है, तो आपके लिए कुछ विशेष भी हमारे पास है, जो आपको अब सर बताएंगे। बिल्कुल। आप सभी लोगों के लिए बच्चे हम लोग एक बेहतरीन सा बैच लेके आ रहे हैं, जो कि प्रयागराज के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बच्चे आप जानते हैं इसमें खान सर की पूरी टीम होगी, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, आपकी तैयारी करा रहे होंगे अपने सामने बैठा के, कॉपी पेन के साथ। जैसे आप सामने बैठे हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि भैया ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है नोट्स, इस तरीके से मैथ नहीं सॉल्व करना है, इस तरीके से मैथ सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जब हम लोग चीज़ों को करेंगे ना, तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी फाउंडेशन का जो बैच है आपके लिए, ये आ रहा है 30 अप्रैल से। ठीक है, कहाँ पर? आप प्रयागराज में। और साथ में साथ आप जानते ही हैं, खान सर आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं वनडे में, आप सभी लोगों को एसएससी की तैयारी कराने के लिए। ठीक है, और इसकी प्राइस है बच्चे 7,999 रुपए की। ठीक है, जो कि ये भी ऑफर प्राइस है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम में आपको दिया जा रहा है, और ये 30 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, और इसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ इसमें इकट्ठी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हमारा आपके लिए सिलेक्शन बैच होने जा रहा है, जिसमें आपका सिलेक्शन मिलेगा। देखो इसमें हम देंगे क्या, अब देखो जब आप यूट्यूब पे पढ़ना शुरू करते हो, तो आप खूब पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो कि 1 साल 2 साल कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें हम लोग आपके सामने 7 से 8 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे, और पूरी तरीके से प्रैक्टिस भी करके देंगे। ना संडे ना सैटरडे, है ना, हर दिन क्लास, बेहतरीन क्लास, जबरदस्त वाली क्लास आपके लिए रहेगी। और बच्चे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो कोर्स है, इसमें आप जो टेस्ट पेपर दे सकते हैं हमारे साथ 12 महीने के लिए लगातार दे सकते हैं। ठीक है, जब तक आपका क्या कहते हैं, पूरी तरीके से आप संतुष्ट ना हो जाएं। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे टीचर आपको उपलब्ध मिलेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन की तरह आप कोर्स खत्म हो गया, कहानी खत्म, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बाइलिंगुअल होगी बच्चे क्लास, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगी, और इसमें आपको एसएससी की पूरी बुक भी मिलेगी, एसएससी की पूरी बुक भी मिलेगी। ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और आप जानते हैं इसमें टीचर खान सर के बहुत ही अच्छे वाले टीचर हैं। ठीक है, खान सर के बहुत ही अच्छे वाले टीचर आपको यहाँ पर प्रयागराज में ऑफलाइन आपको मिल रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में। और बच्चे आप लोग जानते हैं इसमें करंट अफेयर वगैरह सब कुछ चलेगा। तो ये क्लास जो स्टार्ट होगी, ये मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे से। ठीक है, 8 बजे से स्टार्ट होगी, और इसमें लगभग 4 से 5 घंटे पर डे क्लास होगी। तो ये कोर्स का आपको डिटेल दिया गया, और खान सर की इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे भैया मैप वाली जो खान सर की, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो वो वाली क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फ्री में मिल जाएगी। तो सर समापन करते हैं क्या करके, सिलेक्शन का गोल्डन फार्मूला बता के। अब देखिए, अगर आपके पास भी बहाने हैं, बहानों का कोई अंत नहीं, ठीक है ना, आपके पास संसाधन कम है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, जिनके पास कम होता है वही ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिनके पास ज़्यादा होता है वो क्या इच्छा करेंगे, वो तो सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो आपका तो ये सौभाग्य है कि आपको कम मिला है, तभी तो आपको मौका मिला कि आप ज़्यादा अचीव करिए, पूरी दुनिया जीत लीजिए, सिकंदर हो जाइए। ठीक है ना, तो अब ये गोल्डन फॉर्मूला क्या है, न्यूनतम संसाधन यानी मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, अपडेटेड प्रैक्टिस के साथ, और आप बेहतर सिलेक्शन के चांसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, बेहतर सिलेक्शन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका अपना डेडिकेशन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक कंप्लीट बेसिक बैच जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर पर। ऑफलाइन सेंटर पर आप आएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन चल भी रहा है, बिल्कुल भी देर मत करिए, जल्दी पहुंचिए। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन अपना कराइए, और हर विषय की सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक। अब लेकिन एक मतलब ये नहीं कि पता लगा 2 ही प्रैक्टिस है तो आप 2 ही सेट लेके घूम रहे हैं। ठीक ठाक प्रैक्टिस हो उसमें, ठीक ठाक प्रश्न आपको मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबों का भटकाव अपने जीवन में नहीं आने देना है। अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त कम होते हैं लेकिन लाजवाब होते हैं। ठीक है ना, कम रखिए, लाजवाब रखिए, बहुत कलेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप इन दो चीजों को कर लेते हैं, इसके अलावा एक चीज जो आज के दौर में अब ये बार बार कहने की जरूरत है, वो है इंटरनेट पर अनावश्यक भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कहीं से भी बैठकर पढ़ लें, वो वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुराई इसमें नहीं कि कहीं भी बैठ के पढ़ लें, उसमें दिक्कत क्या आती है कि आप कंसंट्रेट फिर एक दिशा में नहीं कर पाते। और कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान के बारे में तो कहा जाता है ज्ञान कहीं से मिले, किसी व्यवस्था मिले, ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ बात ज्ञान की नहीं है, यहाँ बात सिलेक्शन की है, और सिलेक्शन बिना प्रोफेशनलिज्म के नहीं आएगा। ठीक है ना, और प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है, एक धारा में चलिए, अगर सिलेक्शन लेना है, रोज धारा बदलते रहेंगे तो ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सिलेक्शन के लिए प्रोफेशनलिज्म। ठीक है ना, बाकी आपके लिए 30 अप्रैल को कहाँ आना है आप ये देख सकते हैं, तेज बहादुर सप्रू मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। ठीक ना, 8/8A ये आपका एड्रेस है। यहाँ पर आपको और आसान भाषा में एड्रेस बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे सिविल लाइन में लोक सेवा आयोग के सामने गेट नंबर 2, ठीक है, गेट नंबर 2 के जस्ट सामने हमारी ऑफिस है। आप यहाँ पे आके इंक्वायरी ले सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि क्लासेस कैसे कैसे क्या क्या उसमें होगी। तो ऑफलाइन क्लास बच्चे इस दौर में अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये रील का जमाना है। तो जब तक आप उससे हटेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपका सिलेक्शन होने में थोड़ा सा संशय जरूर लगेगा। चलिए फिर, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। जल्दी से जल्दी जुड़िए इस बैच के साथ। 30 अप्रैल से यह बैच स्टार्ट होने वाला है और आपके सिलेक्शन को टारगेट करके यह बैच चलाया जा रहा है। लेकिन किंतु परंतु के चक्कर में पड़ोगे, इतना जीवन बीत गया, आगे का भी बीत जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इसलिए एक माइंड, एक लक्ष्य, पहुंचिए आप सेंटर तक, रजिस्ट्रेशन करिए और 30 अप्रैल को जुड़िए हमारे साथ इस बेहतरीन यात्रा में। जय हिंद बच्चों। जय हिंद।